नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को बताने से पहले दोस्तों आप लोगों को इसके कुछ बेसिक सूत्र हैं उसको जो है जान लीजिए। तो इसमें जो है दोस्तों हम लोग को जो है केवल और केवल जो है आयतन से रिलेटेड जो है सूत्रों की आवश्यकता होगी। और इसमें जो है घन का आयतन, बेलन का आयतन और गोले का आयतन और शंकु का आयतन, यही जो है आप लोग को निकालना रहेगा। तो गोले का आयतन का सूत्र आप लोग को बताए भी होंगे, तो यहाँ भी जान लीजिए कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। आप लोग याद कीजिए कि गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, गोले का आयतन होता है। सूत्र नंबर 1 हो गया। सूत्र नंबर 2, बेलन का आयतन। बेलन आयतन का मतलब दोस्तों आप लोग समझिएगा कि वह कितना जगह घेर रहा है। जैसे कि किसी बोतल में 1 लीटर पानी है, तो इसका मतलब है कि एक ही किसी बोतल में अगर 1 ही लीटर पानी आता है तो इसका मतलब हुआ कि उस बोतल का आयतन 1 लीटर का है। ठीक है, तो आयतन से मतलब है कि उसमें कितना द्रव आ रहा है, चाहे कोई भी चीज़ कितना पूरी पूरी भरी जा सकती है, तो वह होता है आयतन। तो अब बेलन का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों? तो बेलन का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ये होता है बेलन का आयतन। इसके बाद से आपका जो है शंकु का आयतन आएगा। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बेलन का आयतन हो गया, शंकु का आयतन हो गया, गोले का आयतन हो गया। तो संभवतः आप लोग को इतना आयतन से काम चल जाएगा। घन का घनाभ का आयतन भी देख लीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है दोस्तों? घन का आयतन, घन का आयतन आपका हो जाता है भुजा का क्यूब यानी कि ए क्यूब। भुजा का क्यूब का मतलब ए क्यूब। और घनाभ का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो घनाभ के आयतन का सूत्र आपका हो जाएगा के आयतन एल इंटू बी इंटू एच हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाता है आपका घनाभ का आयतन। तो बस इतना आयतन का सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, बाकी तो जो है सब सवाल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों को पहला सवाल दिया गया है, कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु का एक गोला है, ठीक है, उसको पिघलाकर 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। 6 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है हम लोग को दिया गया है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितना है? तो गोले की त्रिज्या आप लोग देख सकते हैं कि 4.2 है, यानी कि गोले की त्रिज्या यानी कि आर बराबर 4.2 है। और बेलन की त्रिज्या दी हुई है। अब गोले की त्रिज्या 4.2 है और बेलन का जो है त्रिज्या 6 है। गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाला एक बेलन बनाया गया है। तो ये त्रिज्या छोटी है तो इसको स्मॉल आर से, और जो त्रिज्या बड़ी है उसको कैपिटल आर से दिखाते हैं हम लोग। तो कैपिटल आर यानी कि बेलन की त्रिज्या हो जाएगी कि त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, अब बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं। माना बेलन की ऊंचाई क्या है? माना बेलन की ऊंचाई एच है। मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई कितनी है? एच है। ठीक है, मान लेते हैं। तो अब हम लोगों को देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ है उसको पिघलाकर कोई भी रूप बदल दीजिए, लेकिन उसका आयतन क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है,
तो इसमें देखिए गोले को जो है पिघलाकर 6 सेमी वाला एक बेलन बनाया जा रहा है। माने एक गोला है जिसको पिघलाकर जो है क्या किया जा रहा है, गोला समझिए, ये गोला है आपका, ठीक है, ये गोला है और इसको पिघलाकर जो है बेलन बनाया जाता है। तो जो बेलन का आयतन होगा दोस्तों, वही जो है क्या होगा, इस गोले के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि गोला से बेलन बनाइए चाहे बेलन से गोला बनाइए, आयतन जो है कभी नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आयतन जो है बराबर रहेगा। तो हम लोग जो है गोले के आयतन से बेलन के आयतन की तुलना करा देंगे, या बेलन के आयतन से गोले के आयतन की तुलना कर देंगे, तो ऊंचाई निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि, क्या लिखिएगा, चूंकि गोले को बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है, बेलन में ढाल दिया जाता है, बेलन में ढाल दिया जाता है। तो बेलन में ढाल दिया जाता है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए जो बेलन का आयतन होगा, इसलिए बेलन का आयतन जो होगा, बेलन का जो आयतन होगा वह जो है क्या होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा, ठीक है, गोले के आयतन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन बराबर हम लोग लिख सकते हैं गोले का आयतन, ठीक है दीदी। अब इसके बाद से जो है हम बेलन का आयतन का सूत्र लिखेंगे। तो बेलन के आयतन का भी हम आप लोगों से बताया है कि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन का सूत्र अभी हम आप लोगों को बताया है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बेलन के गोले के त्रिज्या हमने जो है स्मॉल ली है, और बेलन की त्रिज्या हमने जो है क्या ली है, कैपिटल ली है। तो यहाँ कैपिटल आर लिखिए, ठीक है ना। त्रिज्या अलग अलग है, तो इसलिए कभी भी जब त्रिज्या अलग है तो इसके रूप भी अलग दिखाने पड़ेंगे, ओके। अब यहाँ पे हम लोग जो है पाई, यहाँ देखिए पाई से जो है पाई हम लोग पहले ही कैंसिल कर दें, क्योंकि जो है पाई इधर भी है और पाई इधर भी है, बराबर के इधर है बराबर के इधर है। तो हम लोग जो है इसको इधर ले जाएं तो आराम से ये कट जाएगा, तो पहले ही हम लोग काट देते हैं। अब इसके बाद से इसको जो है आर स्क्वायर और एच बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 4/3 आर, 4/3 आर, ओके। अब यहाँ पे जो है चूंकि हम लोग को एच बताना है, तो आर को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहले सूत्र को ही मैंने हल कर लेते हैं, तो सूत्र को ही हल करते हैं। तो आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा, तो 4/3। अब बट्टे में जो है कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर और इंटू आर। तो ये आर तो ऊपर ही रहेगा, तो ये आर ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये वाला आर भाई 4 के साथ गुणा में रहेगा, और ये वाला आर नीचे आएगा, बट्टे में आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ओके। 3 के साथ गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है मान भर देते हैं। तो यहाँ पे 4 और स्मॉल आर का मान कितना है, 4.2 है, और बटे में जो है क्या है, तो 3 इंटू कैपिटल आर है, कैपिटल आर का मान जो है 6 है, कैपिटल आर के मान 6 है, तो इसका वर्ग है, तो इसका वर्ग है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हमने क्या किया है, गोले का आयतन जो है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब है। तो यहाँ पे जो है क्यूब कर देंगे, ओके, यहाँ पे क्यूब कर देंगे। और इसको जो है 3 इंटू जो है 6, 3 इंटू 6, और इसका जो है क्या होता है सूत्र, हाँ आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग। अब बराबर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, और बटे में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 6 होगा ना। वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, और घन का मतलब इसका 3 बार गुणा, ओके। अब इस टोटल को हम लोग जो है क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो टोटल का जब गुणा करेंगे हम लोग तो क्या हो सकता है, टोटल का अगर हम लोग गुणा करें, यहाँ पे देखिए कुछ कटने पिटने वाला भी है, यहाँ पे कुछ कटने पिटने वाला भी है। तो 2 से हम लोग अगर काट दें,
ठीक है, अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, अब बटे में क्या हो जाएगा, 3 गुणे 6 छके 36, 4 नवा 36 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, अब बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं 9 चौको 9 3 27, 9 3 27 लिख सकते हैं। ओके, अब कटने वाला है, 3 से कटेगा ही नहीं, 3 एकनम 3, 3 चौको 12, 3 एकनम 3 कट जाएगा, 3 से 3 एकनम 3 और 3 चौको 12 कट गया 3 से, 3 नवा 27 हो जाएगा ना, 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तरीके 9, फिर 3 से 3 एकनम 3 और 3 चौको 12 कट गया, फिर 3 से ही कट जाएगा, 3 एकनम 3 और 3 चौको 12 कट गया ना। तो अब हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4, और इसका आप गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2.74 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसकी ऊंचाई, ये जो है बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 2.74 हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई 2.74 हो जाएगा। तो यही आपका जो है आंसर होगा, यही पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या होता है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 2.74 है आंसर। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाई स्कूल के बहुत सारे मटेरियल इस चैनल पे हैं, तो आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का जो है विद्या क्वेश्चन बैंक का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बताया गया है, तो आप लोग जो है जाके चैनल पर जो है देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।